हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप गद्यांश कैसे हल कर सकते हो। एक बेहद ही आसान सा तरीका, क्योंकि आप लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परसेंट को इंक्रीज करने के लिए, 90% लाने के लिए। ओके, एंड अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो कुछ ना कुछ तरीका मिलेगा कि गद्यांश को हल करने का। और ये हिंदी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गद्यांश को कैसे हल करें, पद्यांश को कैसे हल करें। तो आज का हमारा पार्ट 1 है कि गद्यांश को कैसे हल किया जाता है, पद्यांश को अगली वीडियो में देख लेंगे। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना। आज हम लोग देखने वाले हैं गद्यांश को हल करने का सही तरीका, और हमारे पास एक छोटा सा गद्यांश भी है, लिखा हुआ है। गद्यांश हमारे पास है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। किसका ज्वर? सबसे पहले आप इसको समझो, बारीकी से समझो। जैसे यहाँ एक एक चीज को समझो। जैसे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, किसका? कुसंग। ठीक है, अब यहां से थोड़ी क्लियर होंगे। या केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश करता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मतलब बुद्धि, जो अपनी बुद्धि को भी नष्ट करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरा होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। जैसे कहते नहीं कि कोई दोस्त जो होता है, अगर उसका व्यवहार बुरा होगा और दूसरे दोस्त को भी बर्बाद कर देता है, वही चीज है। अब यहाँ दोस्त की बात आ गई, संगत की बात आ गई, तो आप लोग याद रखना मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब मैं आपको इसका बताऊंगा। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और कुसंग का क्या प्रभाव है। और आपके बोर्ड एग्जाम में यही 3 क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। 2 मार्क का ये आएगा, 2 मार्क का ये आएगा, 2 मार्क का ये आएगा, और 6 मार्क आपको क्लियर कराएंगे। और मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे हमेशा सॉल्व कराऊंगा कि आपके उसी में से कोई ना कोई फंस जाए। जैसे ये भी पूछा जा सकता है, कोई पता नहीं है कि यही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका संदर्भ। संदर्भ लिखने का कई तरीका होता है। हम दूसरे टाइप से बताएंगे, कोई दूसरा टाइप से बताएगा, कोई दूसरा टाइप से, मतलब कई प्रकार से आप संदर्भ लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, आप लोग अच्छे से लिखना बोर्ड एग्जाम में। वैसे तो मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, जैसे संदर्भ जैसा बता रहा हूँ ऐसा ही लिखना। मतलब ये चीज़ें संदर्भ इसके नीचे बढ़िया से है, ऐसे ब्लैक कलर से लाइन कर देना। ठीक है, स्केल की सहायता से। वो भी बताऊंगा कॉपी कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि अगली साल मैंने बताया था तो बहुत बच्चों ने प्यार दिया था। ठीक है, और फिर भी पेपर नहीं हुआ। प्रस्तुत आवरण कैसे भी लिख सकते हो, गद्यावरण या फिर आवरण हमारी पाठ्य पुस्तक के, यहाँ आप ब्लैक पेन ले आओ थोड़ा सा, यहाँ आप कॉमा लगा दो, गद्य लिख दो। गद्य तो है ये, गद्यांश है, गद्य खंड। ठीक है, ऐसे लिख लेना, गद्य खंड। ठीक है, गद्य खंड के अब ये कौन सा चैप्टर है? मित्रता। तो यहाँ आप इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखना एंड अच्छे से लिख देना, मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। ये आपका कौन सा विधा है? निबंध। ठीक है, निबंध से अवतरित है। इसके लेखक युग परावर्तक निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब भाई वैसे तो आप लोगों की हैंड राइटिंग और अच्छी होगी तो आप लोग और अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, फिलहाल हमारी ऐसे ही है। तो यहाँ आपका ये हो गया संदर्भ। संदर्भ आपको ऐसे लिखना है, आपको जैसा मैंने ब्लैक पेन यूज किया है वैसा लिख लेना है। और अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको फुल मार्क देगा, एग्जामिनर आपको 2 में 2 मार्क जरूर देगा। ओके, तो ये आपका हो गया संदर्भ लिखने का सही तरीका। एंड आपको अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या आपको कितना का करना है? जो रेखांकित अंश है जितना, यहाँ देखो, जैसे
कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। इतना का ही आपको इसका व्याख्या करना है, पूरे का नहीं करना है, कुल केवल इतना का ही, ठीक है। लेकिन इतने को आपको थोड़ा बड़े में अच्छे से लिखना है कि लगे हाँ 2 नंबर का है, बड़े में लिखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करने से पहले मैं यहाँ ही ये कर देता हूँ, लेकिन चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो व्याख्या करना था हमें, ठीक है, यही व्याख्या करना था, तो व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। देखो, प्रस्तुत रेखांकित अंश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है या कहते हैं कि बुरी संगति, बुरा साथी, बुरा संगति, बुरा साथ किसी घातक या भयानक बुखार के समान हानिकारक है। जैसे कोई बुरा व्यक्ति, बुरा साथ किसी घातक या भयंकर बीमारी के समान है। जैसे एक भयंकर बीमारी आपको मार सकता है, ठीक उसी प्रकार से एक बुरा संगत, बुरा दोस्त आपको इसी बुखार के समान बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि वो जो होता है ना आपको बिल्कुल बुरा बना देता है, और जब व्यक्ति बुरा हो जाता है तो उसे आर ना पार कुछ नहीं दिखता है, उसको जो मन में आता है वही करता है, और जो मन में आता है वो आदमी कर दे तो ये उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। ऐसे में आप यहां देख सकते हो वही चीज कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि बुरी संगति, बुरा साथ किसी घातक या भयंकर बुखार के समान है। उससे कम नहीं है, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं है, उससे ज्यादा हानिकारक हो सकता है लेकिन कम हानिकारक नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर बुखार से पीड़ित होता है तो उसकी शरीर और स्वस्थ या नहीं बिगड़ता बल्कि कभी कभी प्राण भी चले जाते हैं। मतलब शरीर की स्वस्थ नहीं बदलते, वो बढ़िया रहते हैं, चंगा मंगा रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी मतलब जान चली जाती है। जान जैसे ऐसे में मतलब उसके प्राण निकल जाते हैं, प्राण चले जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उनको बुखार था काफी तेजी से। उसी प्रकार से एक बुरी संगत वाला व्यक्ति आपको मार सकता है, मार नहीं बल्कि आप उनकी संगत में रहकर आप खुद मर सकते हो, क्योंकि वो जो है ना एक बहुत बेकार ज्वर के बराबर है और वो आपके शरीर को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है, ठीक है। उसी प्रकार बुरे मित्रों के साथ बुरी संगत भी हमारी नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि और आचार विचार को नष्ट करके हमें अपमानित और तिरस्कृत कर सकता है, ठीक है। हमें अपमानित कर सकता है, तिरस्कृत कर सकता है। कैसे? जैसे अगर एक बुरा संगत कोई व्यक्ति करता है, कोई लड़का करता है, कोई दोस्त जिससे वो बुरी संगत करता है, तो वो दोस्त जो है ना एक अच्छा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, मतलब एक बच्चा है जो क्लास 12th में पढ़ रहा है, बढ़िया से पढ़ रहा है, क्लास 10th में टॉप किया है, क्लास 12th में पहुंचा हुआ है, क्लास 12th में वो गया और दूसरे स्कूल में, और वहां उसको मिल गया किसी संगत, एक बुरे व्यक्ति, एक 2-3 बुरे साथियों का संगत मिल गया, उसके साथ रहा, और वो क्या होगा ना उसके साथ रहकर वो भी बुरा हो जाएगा, और क्या होगा कि वो जो टॉप करता था वो जीरो से स्टार्ट होंगे और 40-50% ला पाएंगे। ऐसे में कभी भी बुरी व्यक्ति का आप साथ ना करो, वरना आप बाद में जरूर पछताओगे। पहले तो कुछ नहीं होता लेकिन बाद में वो जरूर आता है सामने। अगला क्वेश्चन है कुसंग का प्रभाव क्या होता है। अब आपको बताना है जो कुसंग का प्रभाव क्या होता है, आप पहले इसे पढ़ो, पूरा मैं पढ़ाता हूं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होता है। चक्की मतलब कभी छूटता नहीं, बंधा रहता है उसी के साथ, कभी वो छोड़ने का मन नहीं करता, वो हमेशा चक्की जैसा चक्की बंधी रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत दिन बाद जाता है। उसी प्रकार से जब बेकार हो जाएंगे, इनको बुखार की बहुत ज्यादा हानिकारक आपके शरीर में पहुंचेगी, तभी आप अलग जाओगे। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपके सामने कराता हूं। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन समझना, ठीक है। कुसंग का प्रभाव क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। कुसंग, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है, बहुत भयानक होता है। क्या होता है? बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य लिखा है, नहीं दिख रहा हो तो देख लो, मनुष्य, ठीक है। मनुष्य की नैतिकता, सब उसी मैंने पदांश से लिया है, ठीक है, बनाकर अच्छे से, और श्रेष्ठ अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है।
जो उसका अच्छा आचरण है, अच्छा कर्तव्य है जो उसके मन में है, उसको भी नष्ट कर देता है। अच्छा करने का कुछ सोच रहा है, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने की सोच रहा है या फिर कुछ कमाने की सोच रहे हैं, तो वो भी नष्ट हो जाता है। और वह बुद्धि को नष्ट कर पतन और असफलता की ओर ले जाता है। असफलता की ओर ले जाता है, की ओर ले जाता है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, और इतना अगर आप लिख दोगे तो आपको 2 मार्क जरूर मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दो। ऐसे में आपको हर एक पदांश ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कराऊंगा, गद्यांश भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, और ऐसा ही आप लोग हमें प्यार दिखाते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।